गुणकंद माधव वंदित विमल पद, दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। जैनी बानी विविध विधि, स्यात् पद मुद्रित अहित हर। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन, यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु उद्योत। गुणस्थान विवेचन विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। बहुत अच्छा विषय है गुणस्थान विवेचन। इस गुणस्थान विवेचन के जानने के कुछ लाभों पर अपन ने चर्चा की थी। इसको जानने से और भी लाभ बहुत हैं। इस पुस्तक के अंदर भी बहुत लिखे हुए हैं कि इसको जानने से क्या लाभ है। कल अपन ने मुख्य 2 लाभों की चर्चा की थी। कौन सा? पहला लाभ उपयोग सूक्ष्म होता है, उसमें अपन ने और भी 1-2 मिला दिए थे। कौन कौन से? कषायों की मंदता होती है, विषयों से निवृत्ति होती है, इस कारण से है ना शुभ भाव पूर्वक पुण्य का बंध होता है। 3-4 इसमें एक साथ मिला के एक अपन ने लाभ गिना था। दूसरा लाभ क्या है? सातिशय पुण्य का तो इसी में ही बंद हो गया। हाँ, सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया, इतना सूक्ष्म विवेचन, इस तरह का विवेचन अन्यत्र किसी भी माध्यम से हमें ज्ञात नहीं होता है। और ऐसा विवेचन हुआ कि जिस विवेचन का किसी भी तरह से कोई खंडन नहीं कर सकता। जैसा एक बार कह दिया वैसा ही हमेशा मौजूद है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, बदल के नहीं कहा जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि आज 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं और कल कितने हो गए? 132 चंद्रमा हैं। क्या बोला? आज भी 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। आज 132 सूर्य 132 चंद्रमा हैं। ऐसा नहीं कि अभी कह रहे हैं इतने हैं और 10, 20, 25, 50 साल बाद आगे बढ़ गए। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा हैं। तो अभी भी कह रहे हैं, भूतकाल में भी यही कहते थे, भविष्य काल में भी यही कहने वाले हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अन्य लोग अपने अपने ज्ञान में परिवर्तन करते रहते हैं, जितनी शोध खोज करते रहते हैं उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में परिवर्तन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान में संपूर्ण वस्तु स्वरूप झलक गया। अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा। जब कुछ शेष रहा नहीं, तो अभी जो कहा फिर बाद में बदल जाए, इस तरह की बात नहीं हो सकती है। इस तरह से सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की महिमा विशेष आती है।
उससे सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा आती है, और सर्वज्ञ के स्वभाव की महिमाएं अपने सर्वज्ञ स्वभाव की महिमाएं तो सम्यक दर्शन भी हो जाता है। इस तरह से ऐसे लाभों की चर्चा की। एक दो और कुछ लाभ की चर्चा करते हुए आज हम गुणस्थान शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि गुण का मतलब क्या है और स्थान का मतलब क्या है, जिनसे बना है गुणस्थान। गुणस्थान के ज्ञान से, जैसे हमने कल एक उदाहरण लिया था कि वो बोले कि पहला तो आपका ही होगा, हमारा तो आखिरी नंबर का होगा। तो ये जो गड़बड़ जो मान्यता चलती है, ये सारी मान्यता स्पष्ट हो जाती है, सच्ची हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। अब इसी के साथ गुणस्थान के ज्ञान से किसका कौन सा गुणस्थान है, किस पद में है, किस भूमिका में है, भूमिका अनुसार क्या उनका आचरण होना चाहिए और उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, यह सब निर्णय हमें गुणस्थान के ज्ञान से होता है। पहले गुणस्थान वाले का क्या पद है, क्या भूमिका है, चौथे वाले का क्या पद है, उनकी क्या भूमिका है, छठवें सातवें वालों की क्या भूमिका है, उसके आगे के 13वें 14वें गुणस्थान वाले जो हैं उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या पद है, उनको किस तरह से सम्मान दें, इस तरह का संपूर्ण निर्णय गुणस्थान के ज्ञान से होता है। यदि गुणस्थान का पता ना हो तो किसका पद कितना, किसकी कैटेगरी कौन सी, किसकी भूमिका क्या है, ये निर्णय हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अभी जब हम पढ़ेंगे गुणस्थानों का पूरा वर्णन तो उससे ख्याल में आएगा कि पहले गुणस्थान वाले कौन जीव होते हैं। ये बात तो पक्की है, सामान्यतः तो सब जानते हैं कि पहले गुणस्थान वाले सब के सब मिथ्या दृष्टि हैं। अब हमें पता चल गया ये मिथ्या दृष्टि है। चौथे वाले अविरत सम्यक दृष्टि है, जैसे तैसे पता चल गया। हम तो निर्णय नहीं कर सकते किसी के चौथे गुणस्थान वाले हैं, और निर्णय करने का हमें ज़्यादा प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चौथे गुणस्थान वाले मान लो पता चल गया किसी विशेष माध्यम से, तो चौथा गुणस्थान, अब चौथे गुणस्थान की भूमिका के अनुसार यदि हमें अपना पता चलता है तो हम अपने तदनुसार आचरण चलेगा हमारा। किसी और का हो गया चतुर्थ गुणस्थान तो उन पद के अनुसार उनको कितना सम्मान देना। पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, श्रावक हैं, व्रती श्रावक हैं, और धीरे धीरे बढ़ते हुए 11वीं प्रतिमा पर पहुंच गए, एलक क्षुल्लक हो गए, तो उनकी पदवी के अनुसार उनको क्या सम्मान देना, और यदि हम हों उस भूमिका में तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। दोनों तरफ से, हम यदि उस पद पर हैं तो हमारा कैसा आचरण होना चाहिए, यदि कोई और उस पद पर है तो उस पद के अनुसार हमें कितना सम्मान देना चाहिए, ये निर्णय इसी से होगा। पहले गुणस्थान वाले से यदि हम मिलते हैं, अभिवादन में क्या कहना चाहिए? पहला गुणस्थान वाला कोई हमें व्यक्ति मिलता है तो सामान्य रूप से क्या अभिवादन होना चाहिए? जय जिनेंद्र, सीधा हिसाब। दूसरे तीसरे की बात नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरे तीसरे वाले तो मिलते ही नहीं हैं, बहुत ढूंढने से मुश्किल हो जाए। अभी इसलिए पहले के बाद सीधेपन बात करते हैं चौथे की। चौथे गुणस्थान वाले मिल गए मान लो हमें, अविरत सम्यक दृष्टि, तो चौथे गुणस्थान वाले मिले तो उनके साथ क्या व्यवहार करना बताओ? सीधा है साहब, चौथे वाले हों तब भी जय जिनेंद्र, और उससे आगे की जरूरत कि और है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जय जिनेंद्र सामान्य श्रावक हैं, देखा जाए तो अभी असली श्रावक भी नहीं है। असली मतलब असली पंचम गुणस्थान से श्रावक शुरू होते हैं। चतुर्थ वालों को भी कहा है, उपचार से कहा है, लेकिन पंचम गुण स्थान से ही सच्चे श्रावक 2 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं, उसके नीचे वास्तविक श्रावक भी नहीं है। अब पंचम गुण स्थान में पहुंचे तो पंचम गुण स्थान में यदि कोई श्रावक है तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना बताओ? बंदामी, इच्छामी, और बताओ? जय जिनेंद्र, और बताओ?
खतरा है। यही तो हमें गुणे स्थान से समझने से पता चलेगा ना कि कहाँ क्या होना चाहिए। पहले तो ये पता चले कि प्रतिमा कौन सी है। हाँ, ऐसे नहीं 11 स्टेज हैं उसकी, पहले से लेके 10वें तक तो लगभग सब एक जैसे हैं। तो उनको क्या करना? जय जिनेंद्र है। 11वीं प्रतिमा वाले हो गए तो ये लक्षुल्लक या फिर आरिका हो गई, तो इच्छामी वंदामी है। और आगे बढ़े, मान लो 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज हैं तो वहाँ पर क्या होना? नमोस्तु हो जाता है। वहाँ देखो बदल गई भाषा, नमस्कार हो गया, माने नमस्कार नमोस्तु। ये 6वें गुण स्थान से ऊपर की व्यवस्था है। अष्ट द्रव्य से पूजन करना कौन से गुण स्थान से? कौन से गुण स्थान से? कि पहले से, चौथे से, 5वें से है? 6वें गुण स्थान से। 6वें गुण स्थान से ऊपर के जो मुनिराज हों उनकी अष्ट द्रव्य से पूजन होती है। देवशास्त्र गुरु पूजन करते क्या नहीं करते? तो देवशास्त्र गुरु में कौन से देवशास्त्र गुरु हैं? भाई साहब अशोक जी है। देव तो सच्चे हैं ही, है ना। आप ते नोच्छन्न दोषण सर्वज्ञ न गमेशिना भवितव्यम नियोगे ने आप तो है। और गुरु कौन है? विषयसावसाती तो नरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता। आप लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है ये लोग आपस में अंताक्षरी खेलने लगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये तो है संस्कृत में भाई रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक हैं, उनमें स्वरूप कहा है कि कैसे देव होते हैं, कैसे मुनिराज होते हैं, और जिनवाणी कैसी होती है। आप तोपज्ञ मनुलंग मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। हो गई परिभाषा। माने देव कैसे होते हैं, शास्त्र कैसे होते हैं, गुरु कैसे होते हैं। सीधा है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं वो देव हैं, जो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, जो नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं वो गुरु हैं, और वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। ये जिनवाणी है तो देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं। तो पूजन अष्टद्रव्य से इन्हीं की हो सकती है, उसके नीचे नहीं, किसी भी हालत में नहीं। ये निर्णय कहाँ से होगा? हमें इस गुण स्थान को जानने से होगा। मुनिराज को नमोस्तु कर लिया, नमस्कार कर लिया, कितने अंगों से? अपने पंचांग अष्टांग ऐसा करते ना, कितने? पंचांग से करो या अष्टांग से करो, दोनों ही विधि हैं। उसके और ऊपर बढ़े, भगवान मिल गए 13वें 14वें गुण स्थान वाले। अब और होते हैं कि 10-12 अंग हैं, क्या होता है फिर? वही पंचांग अष्टांग, और अपन तो जय जयकार बोलते हैं। भगवान मिल गए तो जय हो प्रभु जय हो। अब वहाँ इस भूमिका के अनुसार जहाँ जहाँ जिस स्टेज पर जो है उस स्टेज के अनुसार वही बहुमान देना। अपन कई बार भावुकता में कहीं का कहीं कुछ का कुछ लगाकर शुरू हो जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। भूमिका क्या है विचार तो करें, गुण स्थान कौन सा है विचार तो करें, स्टेज क्या है विचार तो करें, पद क्या है विचार तो करें। हमने ये तो विचार किया नहीं, और भावना में बह के और जहाँ देखो सो वहीं पर कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। ये रीति नीति ठीक नहीं। देवशास्त्र गुरु का निर्णय करके, पद के अनुसार निर्णय करके, पदानुसार ही बहुमान और सम्मान होना चाहिए। और ये तभी संभव है कि जब हमें गुण स्थान का सही ज्ञान होगा। तो ऐसे गुण स्थान के ज्ञान से इस तरह से भूमिका का ज्ञान होता है, पद का ज्ञान होता है, पदानुसार भूमिका अनुसार क्या आचरण होना चाहिए, ये सारी जानकारी भी इस गुण स्थान के अध्ययन से हम सबको मिलती हैं। इस तरह से बहुत हैं, और भी अनेक लाभ हैं। अब मैं ज़्यादा उन लाभों की चर्चा ना करता हुआ, इसमें से आप और अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इसमें मुझे एक बात और कहना थी कि देव बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं।
है? बताओ भैया। है? कोई कह रहा है गुरु बड़े हैं, कोई कह रहा है, जल्दी बताओ। बहुत लोग तो सोच रहे हैं कि पहले ये कह दें देव और ये कह दें गलत, ठीक, फिर हम गुरु कहेंगे। हाँ, तो ये तो आपने अपेक्षाएं खोल दी। मुझे तो सही सही सीधा सीधा हिसाब किताब बताओ कि देव बड़े के गुरु बड़े? यहाँ से तो आवाज आ रही गुरु बड़े, यहाँ से आवाज आ रही देव बड़े, और यहाँ से इधर से कह रहा दोनों समान हैं। दोनों समान हैं? है? तो ये है बहुत गड़बड़। अभी गुणेश स्थान का निर्णय नहीं ना, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि देव बड़े हैं कि गुरु बड़े हैं। ज़्यादातर तो हमने सुना है कि देव ही बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि उनका गुणेश स्थान बड़ा है। बड़ा है का मतलब ऊपर के गुणेश स्थान वाले हैं, 13वें 14वें गुणेश स्थान वाले हैं, सिद्ध परमात्मा हैं, तो देव बड़े हैं। सीधी हिसाब है। 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, तो 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। 4 घाती कर्मों की 47 प्रकृतियां चली गई, उत्तर प्रकृतियां, तो वो बड़े हुए ना। गुरु कहाँ से बड़े हो गए? फिर भी लोग, कई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो काके लागू पाए, किसके लागू पाए? किसके? यहाँ देव खड़े हों और यहाँ गुरु खड़े हों, बताओ किसको पहले नमस्कार? ये कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से आचार्य ने लिखा है छंद? कहा किसी और ने, कबीरदास मोईदास जो भी होंगे, उन लोगों ने कह दिया, अपन ने जैन धर्म में घुसा दिया। ऐसा थोड़ी चलता है। अरे वो तो ठीक है, एक सामान्य महिमा के लिए ऐसा कथन कह दिया जाता है, लेकिन हम समझ लें कि नहीं, देव से बड़े गुरु हैं। क्यों? क्योंकि गोविंदियो बताए। गोविंद के बारे में तो उन्हीं ने बताया है। तो सबसे पहले किसको नमस्कार करो? गुरु को नमस्कार करो, फिर उसके बाद देव को नमस्कार करो। ऐसा नहीं है, बड़े तो देव हैं, तो इसलिए बड़े जो हैं पूज्य हैं और उनको नमस्कार पहले। तो इस तरह की जो भाषा जो प्रचलन में आ गई, तो ये तो वहाँ से लौकिक व्यवहार में जो चलता है उस दृष्टि से आई है। कदाचित अपने जैन दर्शन में भी लगाएं तो थोड़ी सी अपेक्षा यहाँ पे भी आती है, अरहंत और सिद्ध। लेकिन मुझे बताओ कि अपन णमोकार मंत्र में पहले नमस्कार करते हैं अरहंतों को, फिर करते हैं सिद्धों को, तो बड़े कौन हुए? कौन बड़े हुए? बड़े तो सिद्ध ही हैं, भले ही चाहे पीछे नमस्कार किया हो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अरहंत बड़े हो गए। उनके तो 4 घाती कर्म गए और सिद्धों के 8 कर्म चले गए, इसलिए बड़े तो सिद्ध ही हैं, अरहंत को मत कर देना। लेकिन इसलिए वहाँ थोड़ी सी इस तरह की विधि बनाई कि सिद्धों का ज्ञान किन्होंने कराया? अरहंतों ने। इसलिए उनको नमस्कार इस अपेक्षा से पहले कर दिया है, लेकिन इसका मतलब वो बड़े हो गए ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी जानकारी भी विस्तार से यदि हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि किसकी क्या पोजीशन है, किसका स्थान क्या है। ठीक है, अब अपन विषय पर आते हैं। अपने विषय है अपना गुणस्थान, क्योंकि समय अपने पास कम है, दिन कम हैं, और उन कम दिनों में जितना अधिकतम हो सकता है उतना प्रयास करेंगे। गुणस्थान क्या है, किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? 2 शब्द हैं इसमें, गुण स्थान, गुण और स्थान।
तो हमें सबसे पहले जब हम गुण शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि गुण मतलब जीव के गुण होंगे, है ना। कौन से गुण? ज्ञानादि गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, वीर गुण, ये सब गुण। तो गुण और स्थान माने स्थान, जगह। तो इन गुणों का जो स्थान हो उसको गुण स्थान कहते हैं। सामान्य रूप से तो हमें ऐसा लगता है, अभी लिखना मत है, नहीं तो ये परिभाषा लिख लो, गड़बड़ हो जाए, है ना। जहाँ फाइनल होगा वहीं पर लिखना, क्योंकि फाइनल अभी इतने जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो गुण का अर्थ सामान्य रूप से यही लिया जाता है, लेकिन अभी हम गुण स्थान की परिभाषा जब यहाँ से पढ़ेंगे तो गुण का अर्थ भी पता चलेगा। लेकिन हम अभी इसमें से गुण स्थान की परिभाषा पढ़ने के पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि गुण का अर्थ यहाँ क्या लेना। शास्त्रों में गुण का अर्थ यहाँ पर भाव लिया है। क्या लिया है? भाव। भाव और स्थान माने भेद, तो भावों के भेद को गुण स्थान कहते हैं। ऐसी परिभाषा भी मिलती है। किसके भेद को? गुण माने भाव, वो ज्ञान आदि गुण नहीं, सम्यक दर्शन आदि गुण नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण नहीं। गुण का मतलब भाव और भावों के स्थान, स्थान का मतलब भेद। तो भावों के भेद को गुण स्थान कहते हैं। ऐसी परिभाषा शास्त्रों में मिलती है। भाव का भी अर्थ बताया कि भाव माने कौन से भाव, किसके भाव? सीधा है, जीव के भाव। किसके भाव? जीव के भाव। अब जीव के भाव तो लेना, लेकिन जीव के भाव लेने में भी कौन से भाव? तो शास्त्रों में ऐसी परिभाषा आती है जो कर्मों के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से। भाव का मतलब क्या लेना है? कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से, इससे युक्त जीव के जो भाव होते हैं, उन भावों के स्थान को, उन भावों के भेद को गुण स्थान कहते हैं। थोड़ा सा आज विषय कठिन चलेगा, कल तो बहुत सरल हो गया था, तो सब लोगों को एक माहौल देने के लिए आज थोड़ा सा कठिन रहेगा। सूक्ष्म उपयोग करें, जितना ज़्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज़्यादा विशुद्धता होगी, और जितनी ज़्यादा विशुद्धता होगी उतना ही ज़्यादा पुण्य का बंध होगा ही होगा। बढ़ना तो हमें उससे आगे है, अटकना नहीं है। फिर भी तो क्या अपन समझ रहे हैं? गुण का अर्थ सबसे पहले क्या लिया? भाव। और भाव कौन से? जीव के भाव लेना। जीव के भाव भी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से, क्षय उपशम से होने वाले जो भाव हैं वो भाव यहाँ पर लेना। इतनी सामान्य बात हो गई। अब इसके आगे और थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं। गुण का अर्थ, आला पद्धति में गुण की परिभाषा दी है, किसी ने सुनी हो, पढ़ी हो, थोड़ी बहुत ध्यान में हो कि आला पद्धति में गुण किसे कहते हैं? गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। क्या दी परिभाषा? गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। गुण की परिभाषा है, इसका अर्थ हुआ जिसके माध्यम से वस्तु पृथक पृथक दिखे, जिसके माध्यम से वस्तु पृथक पृथक दिखे, उसे कहते हैं गुण। ये गुण की परिभाषा। ये सब जब पढ़ेंगे ना अपन पूरे सारे शब्दों के अर्थ, फिर जब निष्कर्ष निकलेगा तो आपको फिर बाद में ख्याल में आएगा कि वास्तव में गुण स्थान क्या चीज़ है, फिर पूरी विशेषता ख्याल में आएगी।
तो फिर से देख रहे हैं अपन, गुण का अर्थ क्या दिया आला पद्धति में, गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। और उसका अर्थ क्या बताया, जिसके माध्यम से वस्तु पृथक पृथक दिखे, माने अलग अलग दिखे। वस्तु तो कितनी, एक, वस्तु कितनी, एक, दिखे कितनी, अनेक। वस्तु कितनी, एक, दिखे अनेक। किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, किसके माध्यम से, जिसके माध्यम से दिखे उसको कहते हैं, उस माध्यम को कहते हैं गुण। ठीक है, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं बार बार बोलूँगा, जहाँ, क्योंकि ये कर्णानुयोग का विषय है, गुणस्थान का विषय है, जहाँ कठिन लगता है तो बार बार भी बोलते हैं और आपको जमेगा। है, मनीष जी हंस रहे हैं कि अन्ना जी की भाषा बोलो, उनको याद आ गई। अन्ना जी की भाषा में पुनः पुनः बोलता हूँ, सुना होगा किसी ने, पुराने जो श्रोता होंगे अन्ना जी की याद आ गई होगी। है, जब भी एक बार बोला फिर रिपीट करना हो तो पुनः पुनः बोलता हूँ। परिभाषा हो गई क्लियर। हमें इतना समझना है, जिसके माध्यम से वस्तु, वस्तु तो एक है और कैसी दिखे, अलग अलग पृथक पृथक दिखे, उसका नाम गुण है। तो अब यहाँ पर कौन सा गुण लेना, यहाँ पर माध्यम, कौन सा माध्यम लेना, वो माध्यम कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन एक शुरू करते हैं, फिर आप ही बताना, मैं 2-3 आपको वैरायटी बताऊंगा, उसमें से आप ही बताना कौन से माध्यम को यहाँ पर सेट करना है। भाई साहब, अस्तित्वादि गुण तो सबने सुने हैं, है ना, अस्तित्वादि गुण सुने सबने, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, आगोलत्व, प्रदेशत्व, ये अस्तित्वादि गुण हैं। अस्तित्व गुण कितने द्रव्यों में पाया जाता है, सब द्रव्यों में। इनका अपना अलग अस्तित्व, इनमें अस्तित्व, इनमें अस्तित्व, इनमें अस्तित्व। जीव जीव में अस्तित्व, पुद्गल पुद्गल में अपना अस्तित्व, धर्म द्रव्य में अस्तित्व, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, और कितने काल द्रव्य हैं, असंख्यात कालाणु हैं, काल द्रव्य हैं, उनका अपना अपना अस्तित्व। तो इस तरह से अस्तित्व गुण कितने द्रव्यों में पाया गया, सभी द्रव्य। तो द्रव्य कितने हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं। तो अनंत अनंत द्रव्यों का जो अलग अलग पना है, कितने द्रव्य हो गए, अनंत अनंत द्रव्य। तो अनंत अनंत द्रव्य जो पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं, किसके माध्यम से, अस्तित्व गुण के माध्यम से। सबका अलग अलग अस्तित्व है ना, तो अलग अलग अस्तित्व की जानकारी संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्यों को पृथक पृथक करने वाला, उनका अलग अलग अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला कौन सा गुण, अस्तित्व गुण है। ठीक है, तो अपन ने परिभाषा क्या ली थी, जिसके माध्यम से वस्तु पृथक पृथक दिखे उसको कहते हैं गुण। तो यहाँ पर अस्तित्व गुण के माध्यम से अनंत अनंत वस्तुएं सब पृथक पृथक दिखाई दे रही हैं, तो उसका मतलब वो अस्तित्वादि क्या हो गए, गुण हो गए। लेकिन मुझे बताओ, क्या वो वाला गुण यहाँ पर सेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें तो अलग अलग अनंत अनंत द्रव्य आ रही हैं, और हमें यहाँ एक वस्तु को ही पृथक पृथक देखना है। किसको, एक वस्तु को ही पृथक पृथक देखना है। तो ये अस्तित्वादि गुणों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान आदि गुण किस द्रव्य में पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। स्पर्शादि गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहनत्व,
परिणमनत्व, विशेष गुणों से द्रव्यों को जाति अपेक्षा से विभाजन किया जाता है। विशेष गुणों से द्रव्यों को किस अपेक्षा से विभाजित किया गया? जाति अपेक्षा से विभाजित किया गया। तो जो अनंत अनंत द्रव्य थी उनको अपन ने ज्ञान आदि गुणों की जाति बनाई, तो सारे के सारे जीव उसमें गर्भित हो गए। स्पर्श आदि एक जाति बनाई तो उसमें सारे के सारे पुद्गल गर्भित हो गए। तो इसमें भी जाति अपेक्षा से जो हमने गुणों का कथन किया, इसमें भी ये जो गुण कहे जिनके माध्यम से जाति अपेक्षा से द्रव्यों को पृथक पृथक किया गया, तो मुझे बताइए ये वाले गुण यहाँ जो अपना गुण चल रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकते। कहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मूल तो है, बैठे ही बैठे, अभी तो आए ही नहीं वो गुण स्थान जहाँ जाना है। रुक जाओ भी, है ना। हो गया। अस्तित्व आदि गुण भी यहाँ पर नहीं होंगे, ज्ञान आदि गुण भी नहीं होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। गुण का अर्थ पर्याय भी होता है, सुना है किसी ने? है? नहीं सुना? अच्छा, केवल ज्ञान गुण, गुण है ना? क्या है? अपन गुण तो बोलते हैं कभी कभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पर्याय है ना सब। लेकिन इनको अपन गुण भी बोलते हैं। जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं गुण बोलते हैं कि नहीं? जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको भी गुण बोलते हैं, और बुरी बुरी होती हैं उनको भी बोलते हैं। लोक में ऐसे ही नीति है। अच्छी अच्छी क्वालिटी को भी गुण बोला जाता है, और बुरी बुरी जो डिसक्वालिटी हैं उनको भी गुण ही बोला जाता है। बंदूक चलाना बिल्कुल सही, ये गुण है क्या अवगुण है? है? गुण है। चलाओ फिर। इसका ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा। माने जो पर्याय रूप, जो पर्याय है उसको भी गुण रूप से कहा जाता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं पर्याय भी दो प्रकार की होती है, एक निर्दोष पर्याय और एक सदोष पर्याय। ठीक है? कौन सी पर्याय? निर्दोष पर्याय और एक सदोष पर्याय। इस सारा प्रकरण अभी चलेगा और घूम फिर के अपन वहीं पर आएंगे, उसी पॉइंट पर। आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि कहाँ पहुँच गए। कहीं पे भी जाएंगे बिल्कुल मूल तो पकड़ रखा है सेठी जी। आप वहाँ बैठ जाते हैं, सामने बैठते हैं तो मज़ा आता है। चलेगा? बढ़िया। गुण का अर्थ यहाँ पर अपन ने क्या लिया? पर्याय। और पर्याय भी दो प्रकार की, निर्दोष और सदोष। अब मुझे बताना कि अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल करूँगा। अब मुझे बताना यहाँ पर गुण में जो अपन गुण ले रहे हैं, या गुण का अर्थ अपन ने भाव भी लिया था एक, उसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो गुण ले रहे हैं उसका, उसमें ये वाली इन पर्यायों में से कौन सी गर्भित है? हाँ, रुक जाओ अभी देखो। बहुत अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा करने दो मुझे डिटेल। एक कौन सी पर्याय ली? निर्दोष पर्याय। और एक कौन सी पर्याय ली? सदोष पर्याय। निर्दोष पर्याय कौन सी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यही है निर्दोष पर्याय। अब अपन थोड़ा सा इनका डिटेल करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में इनका डिटेल करूंगा तो आप बताना कि इनसे गुण स्थान बनते हैं क्या। सम्यक दर्शन के तीन भेद, सम्यक दर्शन के तीन कौन कौन से? औपसमिक सम्यक दर्शन, शायोपसमिक सम्यक दर्शन और शायक सम्यक दर्शन। तीन हो गए, औपसमिक, शायोपसमिक, शायक। ये तीन प्रकार के सम्यक दर्शन हैं। ये तीन प्रकार के सम्यक दर्शनों में अब मैं
इनमें इनके गुण स्थान सेट करके बताता हूँ। पहला औपसमिक सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक होता है? चौथे गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक। ठीक है, फोन बज रहा भैया। हम तो 100 रुपये फाइन नहीं लेते। 100 रुपये फाइन तो डर लगते हैं, लेकिन बस साइलेंट कर लीजिए। हाँ, फिर से औपसमिक सम्यक दर्शन कहाँ से कहाँ तक? चौथे से 11वें तक। अब मुझे बताओ कि औपसमिक सम्यक दर्शन के माध्यम से यदि गुण स्थानों की रचना करेंगे तो कितने गुण स्थान बनेंगे? गुण स्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं ना सामान्य रूप से। वैसे तो और भी हैं बहुत सारे भेद, अभी अपन 14 की बात कर रहे हैं। तो 14 गुण स्थान के भेद होते हैं। यदि औपसमिक सम्यक दर्शन के आधार से हम गुण स्थानों का विभाजन करते हैं, गुण स्थान के भेद बनाते हैं, तो कितने बनेंगे? 8 गिन लिए? चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 9 हो गए। अच्छा, 11 तक लेना है। चलो, तो 8 हो गए आपके हिसाब से। सही है ये फाइनल जवाब सबका? नहीं? कितने कितने हुए? कितने हुए? कोई नहीं बोल रहा है। ये तो 8 बोल दिए, ठीक है। अब 8 के अलावा और कुछ? यहां से आवाज आ रही 11। माने पहले गुण स्थान में भी औपसमिक होता है। 7 इनके हिसाब से, एक घटा दी, क्योंकि 8 वाले में तो कुछ हाँ बोल ही नहीं रहे, तो एक कम कर दो। हैं कितने? कोई बात नहीं, आप लोग मत बोलो, अब मैं ही बताता। कितने? 4। आपने कहा 4 है। चलो, 8 तो फिर भी समझ में आए थे हमें कि वो चौथे से लेके 11वीं तक लगा दिए। ये 4 का समझ में नहीं आया आंकड़ा। कुछ है इसमें लॉजिक? वो भी सामान्य रूप से औपसमिक ही है। वो तो उसके अपन प्रथमोपसम द्वितीयोपसम भेद कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, तो द्वितीयोपसम है, लेकिन है तो औपसमिक ही। हाँ, नहीं, देखिए, अब इसमें अपन ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाह रहे। वो सामान्य रूप से औपसमिक, चाहे प्रथमोपसम हो चाहे द्वितीयोपसम हो, हैं तो दोनों औपसमिक ही। फिर उसके भेद कर दो, प्रथमोपसम चौथे से 7वें तक, द्वितीयोपसम फिर 11वें तक। सामान्य रूप से तो चौथे से 11वें तक औपसमिक, इसलिए अपन भेद ही नहीं कर रहे। तो अब मेरा प्रश्न इसमें था कि इसके यदि माध्यम से गुण स्थानों के भेद करेंगे तो कितने होंगे? किसी ने 8, किसी ने 7, किसी ने 4, किसी ने कुछ। एक ही गुण स्थान बनेगा। अब यहां से सोचो, क्यों? चौथे वाले भी औपसमिक, 5वें वाले भी औपसमिक, 6वें वाले भी ए औपसमिक, ए भी औपसमिक, ए औपसमिक, ए औपसमिक, ए सब के सब औपसमिक, सबकी क्वालिटी एक। दर्शन मोहिनी का सबके उपसम समान। क्या अंतर है सब में? कोई भी अंतर नहीं हो सकता। इसलिए यदि औपसमिक सम्यक्त की अपेक्षा से गुण स्थान बनाने का प्रयास करोगे तो एक ही रह जाएगा। नीचे के 3 तो गायब, पहला, दूसरा, तीसरा तो बनेंगे ही नहीं। ऊपर के 12वां, 13वां, 14वां भी नहीं बनेंगे। और यहां से 4 से 11 तक में सब कॉमन, सब औपसमिक एक समान हो जाने से एक ही बनेगा। इसलिए इनसे गुण स्थानों का विभाजन संभव नहीं है। भेद ही नहीं पड़ेंगे ना। ये जो भेद जो बने हैं वो दूसरे कारणों से भेद बने हैं कि चौथे से 5वें में
पांचवें छठवें में जो भेद बने वो औपसमिक सम्यक्त्व से नहीं बने, वो किसी और कारण से बने हैं, वो अभी आएंगे अपन वहाँ तक। ठीक है, कठिन तो नहीं लग रहा ज़्यादा? लग भी रहा हो तो क्यों कहें है? हमें तो बस ये लगता है इतना कठिन ना हो जाए कि आप लोग चले जाओ, है ना। इसलिए बार बार थोड़ा संभालने का प्रयास करते हैं कि कठिन भी हो फिर सरल कर लो। हो गया। अब शायोपसमिक सम्यक्त्व की तरफ से विचार करते हैं। शायोपसमिक सम्यक्त्व कहाँ से कहाँ तक? चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक होता है शायोपसमिक सम्यक दर्शन। अब मुझे बताओ कि यदि शायोपसमिक सम्यक्त्व की तरफ से गुण स्थान का विभाजन किया जाएगा तो कितने गुण स्थान बनेंगे? अरे वाह, सबको समझ में आ गया। कौन कितने गुण स्थान? एक ही बनेगा, क्योंकि 3 तो गायब और ऊपर के 8 से ऊपर के सब गायब, क्योंकि है ही नहीं वहाँ शायोपसमिक सम्यक। अब बचे चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, लेकिन शायोपसमिक सम्यक तो सबका एक समान। सबके मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदयाभावी क्षय सदवस्था रूपोपसम और सम्यक तो प्रकृति का उदय सबके समान, तो गुणस्थान एक, इसलिए इससे भी गुणस्थान का संबंध नहीं है। अब आगे बढ़े। शायक सम्यक्त्व के गुणस्थान चौथे गुणस्थान से लेकर पूरे सिद्ध पर्यंत सब एक ही कैटेगरी के, सबके दर्शन मोहिनी का क्षय है। यदि शायक सम्यक्त्व की तरफ से गुणस्थानों का विभाजन किया जाएगा तो कितने गुणस्थान? उससे भी एक ही बनेगा, नीचे के गए और ऊपर के सब एक समान। इसलिए सम्यक दर्शन के कारण से, निर्मल पर्याय की कारण से, निर्मल निर्दोष पर्याय के कारण से गुणस्थान का संबंध नहीं। देखो, इस सम्यक दर्शन से तो गुणस्थान बनेंगे ही नहीं, सम्यक दर्शन से गुणस्थान का संबंध नहीं तो सम्यक ज्ञान से होगा ना। किससे? सम्यक ज्ञान से होगा कि नहीं होगा? सम्यक ज्ञान से भी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान कहाँ से कहाँ तक होता है? चौथे गुणस्थान से सिद्ध पर्यंत। कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पर भी वही समस्या आएगी। उसमें भी यदि विभाजन किया जाएगा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है ज्ञान, केवल ज्ञान, वहाँ पर भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यदि सम्यक चारित्र की तरफ से बात करेंगे तो सम्यक चारित्र कहाँ से कहाँ तक है? सम्यक चारित्र भी चौथे गुणस्थान से लेकर सिद्ध पर्यंत। सम्यक चारित्र के भी दो भेद किए ना पहले, एक तो सम्यक्त्वाचरण और दूसरा संयमाचरण। दो भेद, सम्यक चारित्र के दो भेद। पहले कौन सा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण। सम्यक्त्वाचरण चारित्र है चौथे गुणस्थान में, सम्यक्त्वाचरण चारित्र है चौथे गुणस्थान में। और संयमाचरण के भी दो भेद, संयमाचरण के दो भेद, देश संयमाचरण और सकल संयमाचरण। देश संयमाचरण पांचवें गुणस्थान में और सकल संयमाचरण छठवें गुणस्थान से है। होने को तो उसके भी फिर 5 भेद हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, यथाख्यात। इनका भी अपन डिटेल करते जाएं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के अपन सेट करने का प्रयास करेंगे तो ये 14 के 14 गुणस्थान बन ही नहीं सकते, क्योंकि सामायिक चारित्र छठे से 9वें गुणस्थान तक, छेदोपस्थापना छठे से 9वें तक, परिहार विशुद्धि छठे 7वें, सूक्ष्म सांपराय 10वें, यथाख्यात 11, 12, 13, 14 सब ऊपर तक। बहुत कठिन हो गया, 4-5 लोगों को तो नींद आ गई जगह दो अगल बगल वालों को, चेहरे दिख गए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो बुरा लगता है, थोड़ा संकोच होता है। श्रेणी मार ली
इधर तो लीन हो रहे थे, वहां से हाँ हाँ जी, आवाज नहीं आई। अच्छा, इंटरेस्टिंग, ओके, आई नो, थैंक यू। बहुत गजब इंग्लिश बोलते हैं आप लोग, चर्चा करना, हमारे पुराने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो क्या बोले, हमने देख लिया, वो तो छोड़ दो, इतना क्लियर हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य सब निर्दोष पर्याय माने निर्मल पर्याय हैं, इनसे इस गुण स्थान का कोई संबंध नहीं है। अब इसको ज़्यादा ना खींचते हुए सीधे अगले पॉइंट पर आते हैं। अब कौन सी पर्याय आई? सदोष, मलिन पर्याय। अब मुझे बताओ, ये जो गुण स्थान बने हैं, ये क्या सदोष पर्यायों से बने हैं, मलिन पर्यायों से बने हैं? किससे बने हैं? कोई नहीं बता रहा है। 14 के 14 गुण स्थान। क्यों? जब अस्तित्व आदि से नहीं बने, ज्ञान आदि गुणों से नहीं बने, निर्मल पर्यायों से नहीं बने, तो अब एक ही तो ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन लगा दो, टिक लगा दो। नहीं लगाओगे तो मैं लगा देता हूं। ये सारे के सारे गुण स्थान सदोष हैं, सदोष पर्यायों से ही बने हैं। कई लोगों को बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अब पूरा सिद्ध करेंगे अपन आगम प्रमाण से कि पूरे के पूरे गुण स्थान सदोष हैं। सोचने वाले सोचें, अच्छे से विचार करें, 14 के 14 गुण स्थानों को सदोष सिद्ध कर देंगे। कैसे कैसे सिद्ध कर देंगे? कुछ आगम प्रमाण बता दें। समय सार की कुछ गाथा याद हों जिनको तो सुना देना। गाथा नंबर 68, उसमें कहा, मोहन कम्मस सुदया बन्निया जे में गुण ठाणा, ते कह हवंती जीवा जे निच्च मचेदना उत्ता। क्या बोले? हिंदी में बोले, मोहन करम के उदय से गुण थान जो जिन वर कहे, वे जीव कैसे हो सके, जो नित अचेतन ही कहे। क्या है अर्थ? आया समझ में? मोहन करम के उदय से गुण थान जो जिन वर कहे। गुण थान, गुण स्थान जिनेंद्र भगवान ने कहे, किसके उदय से होते हैं? सब। मोहन करम माने मोहिनी करम के उदय से। अब बता दो, और मोहिनी करम कितना निर्मल है? पूरा का पूरा मलिन है। तो गुण स्थानों की रचना तो सब मलिनता से होती है। उन सबको क्या कह दिया? गुण थान जो जिनवर कहे, वे जीव कैसे हो सके, जो नित अचेतन ही कहे। सब अचेतन है। एक प्रमाण। अब समय सार गाथा का ही आगे बढ़ें। गाथा नंबर 109 और गाथा नंबर 110। सामान्य पच्चया खलु चौरो भड़ंती बंध कत्तारो। सामान्य रूप से बंध के 4 कर्ता हैं। कौन कौन से 4? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। प्रमाद को तो कषाय में गर्भित कर दिया। उसमें देखो गाथा भी है, ध्यान नहीं आ रही नीचे की लाइन। मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगाया बोधब्बा, है ना नीचे की लाइन। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय जोगा, कषाय और योग, ये 4 हैं सामान्य रूप से बंध के कारण। ठीक है। सामान्य पच्चया खलु चौरो, चौरो माने 4, बढ़ंती बंध कत्तारो, ये 4 बंध के करता हैं। और मिच्छत्तम अविरमणम
मिथ्यात्व, अविरमण, कसाय, जोगा या बोधब्बा के 4 हैं बंध के कर्ता। फिर अगली गाथा है तेसिम पुणोवियमो भणिदो भेदो दूते रसवे अप्पो। क्या बोले? तेसिम पुणोवियमो माने इनका और विस्तार करें, इन 4 का तो कहाँ तक? भणिदो भेदो दूते रसवे अप्पो 13 तक पहुँच जाते हैं। पहले गुण स्थान से कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक, योग सहित। मोह और योग भी आ गया इसमें, और वहाँ 14वां बन जाएगा योग के अभाव रूप असद्भाव से अयोग गुण स्थान, अयोगी जन। मिच्छा दिट्ठी आदि जाओ सजोगिस चरमंतम, उसी में नीचे की लाइन है कि मिच्छा दिट्ठी आदि जाओ सजोगिस चरमंतम माने मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर सयोग केवली पर्यंत ये गुण स्थान इनसे ही बनते हैं। ठीक है, अब ये गाथा वाथा ना बोल के अब मैं अपनी सरल भाषा में बात करता हूँ। बात क्या चल रही है अपनी? एक गुण स्थान किससे बनते हैं? सब सदोष। इसलिए यहाँ पर गुण का अर्थ यदि दोष कहें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरे गुण स्थान 14 के 14 सदोष ही हैं। समयसार की गाथा 2-3 गाथाओं से अपन ने जान लिया। अब आपको अभी भी भरोसा ना हो रहा हो कि समयसार अलग चीज़ है, वो द्रव्यानुयोग का विषय है और ये करणानुयोग का विषय है, तो करणानुयोग वाले ग्रंथों का बताओगे तो मानेंगे हम, द्रव्यानुयोग वाला क्यों मानेंगे? अब यही तो भेद डालते हो, समस्या खड़ी हो जाती है। पहले ही बता दिया था, एक अनुयोग जहाँ पर है वहाँ 4 अनुयोग हैं, समस्या तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको चाहिए है तो द्रव्यानुयोग की जगह करणानुयोग के ग्रंथों का भी दे देते हैं उदाहरण। गौमटसार जीव कांड गाथा क्या है? इस सब के सब गुण स्थान कैसे हैं? मोह जोग भवा। पूरी गाथा नहीं बताता हूँ, किससे बनते हैं? मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से। कितने? 14 गुण स्थान मोह और योग से। तो मोह योग क्या है? सबके सब सदोष ही तो हैं, मोह भी सदोष और योग भी सदोष, और पूरे के पूरे गुण स्थान मोह से और योग से बनते हैं। देखो जरा परिभाषा, पेज नंबर निकालो भाई, 56 देखो 56 नंबर पेज पर क्या लिखा है? परिभाषा बोलें एक बार। मोह और योग के निमित्त से, बोलिए सभी। जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनाधिक अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो परिभाषा पढ़ी किसके निमित्त से गुण स्थान होते हैं? अब मोह और योग दोनों के दोनों बताओ सदोष हैं कि निर्दोष हैं? और जब दोनों ही सदोष हैं और गुण स्थान भी उनके ही निमित्त से बन रहे हैं, तो सारे के सारे गुण स्थान कैसे हो गए? सदोष हो गए। कोई भी गुण स्थान मेरा है ही नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ये सब अचेतन कहे हैं। ये कोई भी गुण स्थान मेरा नहीं हो सकता। अभी सुबह चल रहा था ना रजनी भाई जी का प्रवचन, 6वीं गाथा के अनुसार क्या कहा था उन्होंने? आचार्य कुंद कुंद बोल रहे हैं, णवी होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गोदू जो भावो। क्यों? एवं भड़ंती शुद्धो लादो जो सोदू सोचे वे। क्लियर कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद, क्योंकि ये सब सदोष हैं। कौन? णवी होदी अपमत्तो णपमत्तो, प्रमत्त हो चाहे अप्रमत्त हो। तो 6वां 7वां गुण स्थान बस कहा क्या उनने?
छठवा सातवा तो है ही, छठवा प्रमत्त और सातवा अप्रमत्त व्रत, लेकिन छठवा सातवा तो उनने कहा, लेकिन वहाँ 14 के 14 गुण स्थान लगा लेना। कैसे लगा लेना? 1 से 6वें गुण स्थान तक प्रमत्त और 7वें से 14वें तक अप्रमत्त, तो 14 गुण स्थान आ गए। वो कह रहे हैं कि मैं 14 गुण स्थान रूप नहीं हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। कह दिया है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चेतन है, सबके सब सदोष हैं, मलिन हैं, वो मेरे कभी हो सकते नहीं हैं। ऐसा है। कितना क्लियर है। इसलिए यहां गुण का अर्थ, अब आ जाओ अंतिम पॉइंट पे वापस। गुण का अर्थ क्या लेना? अस्तित्वादि नहीं लेना, फिर ज्ञानादि गुण नहीं लेना, सम्यक दर्शनादि नहीं लेना, तो क्या लेना? मोह और योग, यही लेना। तो अपन ने देखो गुण का अर्थ लिया, पहले लिया था गुण का अर्थ भाव। क्या लिया था? लगा लो। भाव में अपन ने क्या लिया था? जो कर्मों के उपसम, क्षय, क्षयोपसम, इनसे सबसे कहा था ना अवस्थाएं, वो ले लो। ये सारी कर्मों की अवस्थाएं, कर्मों के उदय उपसम, क्षय, क्षयोपसम से होने वाली अवस्थाएं थी। अब दूसरी बात कही कि यहाँ पर यदि निर्मल पर्यायों से पकड़ते हैं तो गुण स्थान बनते ही नहीं। एक 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 बन रहे थे, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यदि दोष युक्त पर्यायों से गुण स्थानों को घटित करते हैं तो 14 के 14 गुण स्थान बन जाते हैं। अभी तो अपने पास समय 2-3 मिनट बचा है। कल जो अपन लेंगे ना अगला विषय, पहले से लेके 14वें गुण स्थान तक सिद्ध करेंगे कि हर एक गुण स्थान सदोष कैसे है। एक एक गुण स्थान बिल्कुल पृथक पृथक। अब यहाँ पर हमने जो एक और अर्थ लिया था, गुण का अर्थ क्या लिया था? जिसके माध्यम से वस्तु पृथक पृथक दिखे। तो किसके माध्यम से दिख रही है वस्तु पृथक पृथक? मोह और योग से दिखाई दे रही है। पहले गुण स्थान वाला जीव, दूसरे गुण स्थान वाला जीव, तीसरे गुण स्थान वाला जीव, ये सब मोह के निमित्त से पृथक पृथक दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तक? 12वें गुण स्थान तक। और 13वें 14वें वाले योग के निमित्त से पृथक पृथक दिखाई देते हैं। तो मोह और योग रूप जो मलिन अवस्थाएं हैं, ये सदोष जो हैं, इनके निमित्त से जीव पृथक पृथक दिखाई देता है। इसलिए इन दशाओं के समूह को, स्थान था ना, गुण स्थान, स्थान माने इन दशाओं के समूह को गुण स्थान कहते हैं। ठीक है। अपन कल ये देखेंगे गुण कर्म कितने होते हैं? 8 सबको पता है, सामान्य रूप से 8 होते हैं। 8 में गुण स्थानों में कितने कर्मों की आवश्यकता है? गुण स्थान के वर्गीकरण के लिए कितने कर्मों की आवश्यकता है? एकमात्र। कितना? एक। कौन सा? मोहिनी कर्म। इसके अलावा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इनकी आवश्यकता नहीं। इनको भी साइड में रख दो। माने मलिनता भी इनकी नहीं लेना है। किसकी लेना है? मात्र मोह की लेना है। और अब मोह बचा और मोह के साथ योग बचा। अब कल जो 14 बनेंगे ना गुण स्थान कि पहला मिथ्यात्व गुण स्थान मोह में किस भेद से के उदय से, दूसरा गुण स्थान मोह में किस भेद के उदय से, तीसरा गुण स्थान मोह के किस भेद के उदय से। तो सारे के सारे गुण स्थान मोह के उदय से क्रम से चलते चलते योग को और मिलाते हुए पूरे 14 गुण स्थानों की रचना हो जाएगी, है ना। तो अपन पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई इसमें प्रश्न हो तो बता दें। हाँ जी बोलिए। हाँ अच्छा, देखिए इनका अच्छा प्रश्न है
कि जब मोह और योग से ही सब बने, तो 14वें गुण स्थान में तो न मोह है और न योग है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ ये 14वां गुण स्थान कैसे बनेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। 14वां गुण स्थान यह योग के अभाव रूप लेना है। 13वां गुण स्थान योग के सद्भाव रूप और 14वां गुण स्थान योग के अभाव रूप। तो इसलिए उसका नाम रखा अयोग केवली, बना योग के ही निमित्त से, भले वो अभावात्मक लिया। कुछ सद्भावात्मक होते हैं, कुछ अभावात्मक होते हैं। तो यहाँ 14वां गुण स्थान योग के अभाव रूप लिया गया है, इसलिए उसको 14वें नंबर का नाम दिया है। यदि योग का अभाव हो जाए तो या तो फिर वो सिद्ध बन जाना चाहिए, लेकिन सिद्ध भी नहीं बना, अभी भी मौजूद है वहाँ पर, तो इसलिए उसको अयोग गुण स्थान नाम दिया। और कुछ? हाँ जी बोलिए। हाँ बहुत अच्छा इनका प्रश्न है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बंद के वैसे तो 5 भेद हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। 5 भेद भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं। सब एक में एक गर्भित होते चले जाते हैं। जैसे प्रमाद है तो प्रमाद को कषाय में गर्भित कर दिया तो कितने बचे? 4। अब और 3 करना है तो किसको किस में गर्भित करेंगे? है अविरति और कषाय, इनको एक कर देंगे। ये जो क्रम से एक को एक में गर्भित करते हैं, 5 भी बनते हैं, 4 भी बनते हैं, कहीं 3 भी मिलेंगे, कहीं 2 भी मिलेंगे। इस तरह के सामान्य और विशेष की अपेक्षा से ऐसा बंध का कथन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भक्ति तो ऊपर शुरू हो गई। ठीक है, अभी अपन यहीं पर पूरा करते हैं, बाकी और कल लेकिन ज़रूर आप इस विषय को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ज़रूरत पड़ेगी, बोर्ड है ना अपने पास, अपन बोर्ड से यहाँ पर पूरा चार्ट बना देंगे, जिससे आपको पूरे एक एक गुण स्थान का विभाजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसके उदय से कौन सा गुण स्थान बनता है। अभी अपन यहीं पर पूरा करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय हो। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो।